कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, कुछ दरवाज़ों के उस पार कुछ और ही इंतज़ार कर रहा होता है। ये घटना है रात 3 बजे की, जब पूरी बिल्डिंग सो रही थी और अचानक उसके दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। आज की कहानी एक ऐसे रात की है जहां दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन डर अंदर आ चुका था। ये घटना है 2021 की, एक मेट्रो सिटी के एक बिल्कुल साधारण से अपार्टमेंट की। इस फ्लैट में रहता था अमन, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उस रात अमन अकेला था। उसका रूममेट अपने गांव गया हुआ था। घड़ी में वक्त था रात के ठीक 2:55। अमन अपने कमरे में लेटा हुआ था। लाइट बंद थी और मोबाइल हाथ में था। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी आवाज़ आई। अमन ने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लोर से आवाज़ आई होगी। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 10 सेकंड बाद इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी, सीधे उसके दरवाजे से। अमन उठकर धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने दरवाजे के बने पीपहोल से झांका। बाहर कोई नहीं था, ना कोई परछाई, ना कोई हलचल। अमन ने चैन की सांस ली। उसने सोचा शायद हवा से आवाज़ आई होगी। सोचकर वो वापस पलट गया। अमन बिस्तर पर पहुंचा ही था कि इस बार आवाज़ ऐसी थी जैसे दरवाज़ा खटखटाया नहीं जा रहा था, बल्कि कोई अंदर से धपधपा रहा हो। अमन बहुत ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई। पूरा फ्लैट खामोश था, लेकिन तभी आवाज़ फिर आई। अब अमन को पूरा यकीन था कि आवाज़ बाहर से नहीं थी। डरते डरते अमन ने मोबाइल उठाया। कुछ दिन पहले ही उसने अपने दरवाजे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। उसने वो ऐप ऑन किया और अच्छे से देखने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा था दरवाज़ा बंद था, बाहर कोई नहीं खड़ा था। वो वापस अपने रूम में आया। जैसे ही वो बेड पर बैठने वाला था, फिर से आवाज़ आई। इस बार उसने स्क्रीन में देखा कोई खड़ा था, जो बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद थी और वो कैमरा की तरफ देखते हुए हंस रहा था। और उसी पल दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद धीरे से घूमने लगा, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अमन तुरंत बेडरूम में गया और हनुमान चालीसा बजाने लगा। हर शब्द के साथ नॉकिंग की आवाज़ कम होती गई। जैसे ही सुबह हो गई, वो तुरंत वॉचमैन के पास गया। वॉचमैन ने जब ये सब सुना, उसका चेहरा काफ़ी गंभीर हो गया। वो बोला, साहब, आप पहले नहीं हो। इस फ्लैग ने पहले भी लोगों को भगा दिया है। फिर उसने बताया, एक फैमिली यहाँ रहती थी। लगभग 10 साल पहले वो 2 लोग थे, कार्तिक और अंजलि। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। कार्तिक नाइट ड्यूटी करता था और रात में अंजलि अकेली रहती थी।
शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक से दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ आई। अंजलि ने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अंजलि ने दरवाज़ा तो नहीं खोला, लेकिन नॉकिंग की आवाज़ बढ़ने लगी। उसने तुरंत कार्तिक को कॉल किया और उसे सारी बातें बताई। दूसरे दिन उन्होंने फ्लैट ओनर को कंप्लेन किया। कंप्लेन करने की वजह से उसी दिन सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया। उस रात ठीक 3 बजे फिर से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अंजलि ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसने देखा कोई नहीं था। फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आई और वो बंद ही नहीं हो रही थी। अंजलि ने तुरंत कार्तिक को कॉल लगाया, लेकिन इस बार उसका कॉल लगा ही नहीं। और फिर दूसरी सुबह अंजलि की लाश मिली। वॉचमैन ने सीसीटीवी चेक किया। उसने देखा एक औरत खड़ी थी दरवाजे के बाहर, जो बिल्कुल अंजलि जैसे दिख रही थी। बस फर्क इतना था कि उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। आज तक कोई नहीं जानता ये फ्लैट आखिर हॉन्टेड क्यों है। ये सुनते ही अमन की मानो सांसें अटकने लगी। उसने तुरंत अपने रूममेट को कॉल किया और ये सारे बातें बताई। उसी दिन उसका रूममेट आया और उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ दी। अगर आज रात ठीक 3 बजे आपके दरवाजे पे कोई दस्तक दे, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे?